मीना और क्रिकेट। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए खेलना जरूरी है। एक दिन मीना और उसकी सहेलियां ट्यूबवेल से पानी भरकर लौट रही थी। मैदान में गांव के कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। मीना का भाई राजू भी उनमें था। मीना का भी क्रिकेट खेलने को बड़ा मन हुआ, पर मन ने ये भी कहा, घर पर काम में माँ का हाथ बटाना है। घर आकर उसने माँ और दादी से पूछा, क्या मैं राजू और उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकती हूँ? दादी बोली, क्रिकेट तो लड़कों का खेल है। मीना को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मिट्ठू से पूछा, अगर लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? अगले दिन सारे परिवार ने रेडियो पर सुना, लड़कियों को खेलों में खूब हिस्सा लेना चाहिए। खेल उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। मीना की आंखें चमक उठी। उसने माँ और दादी से पूछा, अब तो मुझे खेलने दोगी ना? वे दोनों मान गई। पिता ने रानी की गेंद मीना की तरफ फेंककर कहा, कैच। मीना ने तुरंत कैच लपक लिया। पिता मुस्कुरा उठे। कक्षा की दूसरी लड़कियां भी मीना से रेडियो की बात सुनकर बड़े उत्साह में थी। उन्होंने कहा, हम भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बहन जी बोली, चलो कल से शुरू करते हैं। अगले दिन लड़कियों ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और कैच पकड़ने का खूब अभ्यास किया। बहन जी और राजू ने उनकी मदद की, पर दीपू हंस रहा था, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब मीना के जोरदार शॉट से केलों का गुल्लर टूटकर दीपू के सिर पर पड़ा, तो वह भी मान गया कि लड़कियां क्रिकेट खेल सकती है। समय के साथ साथ लड़कियां क्रिकेट के खेल में माहिर होने लगी। कुछ दिन बाद शहर के एक स्कूल से चिट्ठी आई। बहन जी ने लड़कियों को बताया, शहर की टीम तुम्हारी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहती है। मीना को अपने माता पिता से खेलने की इजाजत मिल गई। सुम्मी और रीता को भी 2 खिलाड़ी और चाहिए थे, पर कुछ लोगों ने कहा, कहीं लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है? दुकान वाले लाला जी गुस्से से बोले, मैं अपनी रीना और सोमा को नहीं भेजूंगा। रीना और सोमा बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। वे अपने चाचा की बात सुनकर उदास हो गए। मीना ने यह बात बहन जी को बताई। वे बोली, कोई बात नहीं, हम 9 खिलाड़ियों से ही खेलेंगे। 2 खिलाड़ी कम देख राजू और दीपू परेशान हो गए। वे दोनों समस्या को सुलझाने के बारे में सोचने लगे। मैच का दिन आ गया। बहन जी और सभी लड़कियों ने शहरी टीम की खिलाड़ियों का स्वागत किया। शहरी लड़कियां अपने स्कूल की वर्दी में चुस्त दिख रही थी। उनके कप्तान ने भी देख लिया कि मीना की टीम में 2 खिलाड़ी कम है। तभी 2 अजीब सी लड़कियां भागती हुई आई। मिट्ठू उन लड़कियों की तरफ उड़ा। वे जाने पहचानी लग रही थी। मिट्ठू ने एक लड़की की चुन्नी खींच दी। अरे, वे तो राजू और दीपू निकले। सब लड़कियां हंस पड़ी। राजू और दीपू उदास हो गए। वे दोनों तो मीना की टीम की मदद करना चाहते थे। मैच शुरू हो गया। शहरी टीम ने पहले बल्लेबाजी की। उन्होंने जबरदस्त चौके लगाए। मिट्ठू परेशान हो गया। शहरी टीम 59 रन बनाकर आउट हुई। मीना की टीम को जीतने के लिए 60 रन बनाने थे। मैच देखने कई और लोग भी आ गए थे। लड़कियों को खेलते देख बहन जी और मीना की माँ खुश थी, पर लाला जी नहीं। मीना की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। सभी जोश में आ गए। मीना की टीम ने क्या खेल दिखाया। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। उनकी मेहनत उनके काम आ रही थी। जीतने के लिए केवल 14 और रनों की जरूरत थी। फिर मीना खेलने आई। वह आखिरी बल्लेबाज थी। उसने शानदार चौका लगाया, पर जीत अभी दूर थी। कुछ ही देर में मीना आउट हो गई। उसके आउट होते ही सब निराश हो गए। मीना शहरी टीम की कप्तान को जीत की बधाई देने मुड़ी, पर लाला जी ने अचानक कहा, रुको, अभी 2 खिलाड़ी बाकी है। उन्होंने रीना को मैदान में भेज दिया।
2 रन बनाने के बाद जब रीना आउट हुई तो लाला जी ने सोमा को खेलने भेज दिया। सोमा ने जोरदार शॉट लगाया। गेंद मिट्टू को छूती हुई मैदान से बाहर जा गिरी। मीना की टीम जीत गई। लाला जी को अपनी भतीजियों पर गर्व था। जीत से लड़कियों के चेहरे दमक उठे। सब नाचने कूदने लगे। बहन जी ने दोनों टीमों के कप्तानों को गले लगा लिया। लड़कियों का शानदार खेल देखकर सभी को खुशी हुई। लड़का ही होगा। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना की चतुराई से उसके चाचा समझ जाते हैं कि बेटियां भी चुस्त और होशियार हो सकती है। बेटे और बेटी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह मीना अपने चचेरे भाई रघु के ट्रैक्टर पर बैठकर घूमने निकलती है। अचानक ट्रैक्टर बंद हो जाता है। रघु उतरकर देखता है कि क्या हुआ है। उसे जल्दी ही पता लग जाता है कि गड़बड़ी क्या है। रघु मीना की मदद से ट्रैक्टर ठीक कर लेता है। रघु मीना को ट्रैक्टर को चालू करने की मामूली सी तरकीब सिखाता है। रघु के बताने पर मीना कार्बोरेटर का स्विच दबाती है। रघु इंजन चालू कर देता है और ट्रैक्टर चल पड़ता है। मिट्टू भी यह तरकीब सीख लेता है। ट्रैक्टर चालू करते समय मीना के मुंह पर कालिख लग जाती है। मीना नई तरकीब सीखकर खुश है। घर पहुंचने पर दादी उसे डांटती है कि इतनी गंदगी कहाँ से लगा लाई। मीना चुप रहती है। दादी मीना से कहती है कि वह खाने की टोकरी लीला भाभी के पास ले जाए। लीला भाभी वीरू चाचा के बेटे रवि की पत्नी है। रवि दूसरे शहर में काम करता है। लीला भाभी गर्भवती है। मीना दादी की भेजी टोकरी और साथ में बच्चे के लिए एक फल लीला भाभी को दे देती है। इससे लीला भाभी बहुत खुश होती है। घर में सबको बेसब्री से नए मेहमान का इंतजार है। वीरू चाचा को यकीन है कि उनके यहाँ पोता ही होगा। वे बार बार कहते हैं लड़का ही होगा। मीना को उनकी यह बात समझ नहीं आती। एक दिन वीरू चाचा अपने ट्रैक्टर के लिए कर्ज के बारे में नए मैनेजर से बात करने बैंक जाते हैं। मीना और मिट्टू भी उनके साथ है। मीना चाचा से पूछती है कि उन्हें लड़का ही क्यों चाहिए, लड़की क्यों नहीं। वीरू चाचा कहते हैं लड़का परिवार का मान बढ़ाता है। लड़के बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़े होकर हर तरह की नौकरी कर सकते हैं और बड़ा आदमी भी बन सकते हैं। बैंक पहुंचकर चाचा वहां उपस्थित महिला श्रीमती खान से कहते हैं मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं। श्रीमती खान जवाब देती है जी हाँ कहिए, मैं ही मैनेजर हूँ। वीरू चाचा एकदम चौंक जाते हैं कि एक महिला और बैंक मैनेजर। कुछ दिन बाद मीना और उसकी दादी वीरू चाचा के घर जाते हैं। लीला भाभी बच्चे को जन्म देने वाली है। सब बहुत खुश हैं। दादी माँ और चाची लीला भाभी के साथ कमरे में हैं। मीना और वीरू चाचा बाहर बेचैनी से बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में चाची बाहर आकर खबर देती है लड़की हुई है। यह सुनकर वीरू चाचा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मीना और मिट्टू थोड़ी देर बाद वीरू चाचा के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। वे नई बच्ची के पिता रवि को लेने जा रहे हैं। रवि दूसरे शहर से आ रहा है। चाचा बहुत उदास है। स्टेशन के करीब पहुंचकर वे जैसे ही रेल की पटरी पार करने लगते हैं, ट्रैक्टर अचानक बंद हो जाता है। वीरू चाचा उतरकर ट्रैक्टर की जांच करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि ट्रैक्टर क्यों बंद हो गया। मीना और वीरू चाचा सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। चाचा घबरा जाते हैं कि न जाने वक्त रहते पटरी पार कर पाएंगे या नहीं। अगर ट्रैक्टर गाड़ी के नीचे आ गया तो भारी नुकसान हो जाएगा। वीरू चाचा और मीना पूरा जोर लगाकर ट्रैक्टर को धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हिलता तक नहीं। गाड़ी की आवाज़ नज़दीक आती जा रही है। पता नहीं ट्रैक्टर को क्या हो गया। अब करें तो क्या करें। अचानक मीना को रघु की सिखाई तरकीब याद आ जाती है।
वह और मिट्ठू एक साथ बोलते हैं, कार्ब्यूरेटर। मीना स्विच वैसे ही दबाती है जैसे रघु ने सिखाया था और कहती है, चाचा इंजन चालू करिए। तरकीब काम कर जाती है। एक दो बार कोशिश के बाद इंजन चालू हो जाता है। इधर ट्रैक्टर पटरी पार करता है और उधर रेलगाड़ी हवा से बातें करती हुई निकल जाती है। मीना और वीरू चाचा ट्रैक्टर से चिपक कर रह जाते हैं। सांस में सांस आते ही वीरू चाचा मीना को गोद में उठा लेते हैं। वे उसकी चतुराई से बहुत खुश है। मीना ने उन्हें बड़े भारी नुकसान से बचा लिया है। उन्हें महसूस होता है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। स्टेशन पर अपने बेटे का स्वागत करते हुए वीरू चाचा एकदम बदल गए हैं। वह जोश से कहते हैं, रवि बेटा, खुशखबरी है, बेटी हुई है। रवि भी यह सुनकर बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद सारा परिवार धूमधाम से खुशियां मनाता है। वीरू चाचा गर्व से पोती को गोद में उठाए भविष्य के सपनों में खो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ी होकर वह क्या क्या बन सकती है। वीरू चाचा जान गए हैं कि उनकी पोती बड़ी होकर शिक्षिका, डॉक्टर या फिर कारोबारी महिला या बैंकर या अपना घर बनाने वाली नारी कुछ भी बन सकती है। मीना ने दिखा दिया है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। वीरू चाचा बच्ची के साथ खेलते रहते हैं। वह बहुत खुश है। मीना और मिट्ठू भी बच्ची के साथ खेलते हैं। वे भी बहुत खुश हैं।